हेलो हेलो हेलो। जी, सारे वॉलंटियर से गुजारिश है कि जल्द से जल्द अपनी अपनी हेलो। तैनाती ले ले बाउंड्रीज पर। अंपायर ने इशारा कर दिया 6 रन का। इस पारी में ऐसे लग रहा है कि किरण की किरणें पूरे मैदान पर पड़ चुकी हैं। देखिए क्या कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं। इसे पहली ओवर में 3 बाउंड्रीज बटोरी, उसके बाद यहाँ पे स्क्वायर लेग रीजन में एक कमाल का छक्का। इस बार एक और बढ़िया शॉट, लेकिन ताकत जो थी वो कहीं ना कहीं कम पड़ गई शॉट पे, और लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी के लिए एक आसान सा कैच तमाम बैठे वहां पे। एक बढ़िया पारी के बाद किरण हताश होकर पवेलियन की तरफ रुख करते हुए, कमाल की गेंदबाजी, मौका नहीं था वहां पे लेकिन उसे निकाल कर खेला था किरण ने। बल्ले के बिल्कुल नीचे थी, पीछे आए, थोड़ा सा बैकफुट पर होकर खेला, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे मैंने बताया कि स्ट्रेंथ वहां पे थोड़ी सी कम रह गई, और लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी के लिए एक आसान सा कैच। हमने देखा थोड़ी देर पहले इस मैच से कुछ ही देर पहले जो मैच हुआ था उसके बाद एक कियोस जो है थोड़ा सा खड़ा हो गया था मैदान में। पटकी हुई गेंद, शॉट काफी बढ़िया है, पीछे और पूरी कलाइयों का इस्तेमाल किया, पूरी तरीके से स्विंग किया बल्लेबाज को, और रिजल्ट काफी बढ़िया, एक शानदार छक्का। वहां शाकिर और तमाम ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को थोड़ी सी मुश्किलें पैदा हुई। देखिए हमें कहीं ना कहीं एक स्पिरिट ऑफ द गेम का ख्याल रखना होता है। जिस बर्ताव का इस्तेमाल किया वहां खिलाड़ी ने, ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं होता स्पोर्ट्स में। आपके जज्बात है, हम बखूबी उनकी कदर करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको जज्बातों पे काबू लाना है। ये स्पोर्ट्स है, एक टीम के पलड़े में जीत जाती है तो एक के पलड़े में हार। ऑफसाइड पर इस बार खेलना चाहते थे, लेकिन बढ़िया डिलीवरी वहां पे, यॉर्कर और रनआउट का मौका था, लेकिन बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट अरबाज की, 1 रन पूरा किया। और मैं अगेन वहां तारीफ करना चाहूंगा शाकिर के मैनेजिंग स्किल्स की, जिस हिसाब से उन्होंने इस कियोस्क को ठंडा किया। खुद भी बहुत ज्यादा तेज में आ सकते थे, लेकिन अपना पूरा वहां पे कूल रखा और उस कियोस्क को मैनेज किया, और ये मेक श्योर किया कि टूर्नामेंट जो है वो चलता रहे। तो मैं दाद देना चाहूंगा शाकिर के टेम्परामेंट की, बहुत बढ़िया कंट्रोल रखा शाकिर ने अपने आप में। 33 रन 2 ओवर की समाप्ति पर। एक अच्छी शुरुआत दी थी अपनी टीम को किरण ने, लंबे लंबे छक्के और चौके लगा रहे थे, बढ़िया लय में नजर आ रहे थे, लेकिन लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी को एक आसान सा कैच थमा बैठे। लेकिन अब भी इस टीम के पास अरबाज जैसा बल्लेबाज मौजूद है। देखिए अपनी बैट का टो एंड जो है उसको क्लीन करते हुए, थोड़ी सी अपनी एजेस को शार्प करते हुए, क्योंकि जानते हैं कि अब जब इनके पास स्ट्राइक पर मौका आएगा, इस मौके को बड़ा बनाना है। और एसपीएल की खास बात ये, देखिए जितने खिलाड़ी आमतौर पर दूसरे टूर्नामेंट्स में खिलाड़ी जो खेलते नहीं नजर आते हैं, वो इस टूर्नामेंट में हमें नजर आ रहे हैं माशाल्लाह। और इतना हुनर है, इतना टैलेंट है, ये अब तक हमें मालूम ना था अगर एसपीएल ना होता। जैसे हम इरशाद के गेंदबाजी की बात करें, एक एक्सपीरियंस खिलाड़ी इरशाद, उन्होंने कमाल की गेंदबाजी की। शमशेर की बल्लेबाजी की बात करें, शमशेर से शायद ही किसी ने एक्सपेक्ट किया होगा कि इस अंदाज की बल्लेबाजी करेंगे जिस हिसाब से उन्होंने कल 3 छक्के लगाए थे। शमशेर ने एक कमाल के बल्लेबाज है, ये अब तक का मालूम ना होता अगर एसपीएल ना होता। और उसी तरीके के ये गेंदबाज देखिए क्या बढ़िया तरीके से शुरुआत की है, ब्लॉक होल डिलीवरी, वहां पे कोई मौका नहीं था अरबाज के पास के रूम बना पाते, इस गेंद को खेल पाते। कमाल की शुरुआत, और यही टैलेंट्स की मैं बात कर रहा हूं कि अगर एसपीएल ना होता ये तो ये टैलेंट्स हमारे सामने नहीं आते। इमरान, मैं दोबारा बता दूं, सोचा नहीं होगा किसी ने कि इमरान इस कद के, इस कैलिबर के गेंदबाज भी है। दोबारा से उसी इलाके में थोड़ा सा पीछे डाला, परेशान किया बल्लेबाज को, क्या कमाल की गेंदबाजी है। देखिए ऐसे गेंदबाज जिन्हें शायद ही कभी नोटिस किया गया हो, एसपीएल के माध्यम से हमें देखने को मिल रहे हैं। ये इस टूर्नामेंट की एक खास बात है कि इस टूर्नामेंट ने उन खिलाड़ियों को मौका दिया जो कभी देखे नहीं गए, और हमें शायद एसपीएल ना होता तो ये मालूम ना होता कि सोसाइटी में, महज सोसाइटी में, एक छोटे तबके में चिताकेम के इतना ज्यादा टैलेंट है। 2 लगातार अच्छी गेंदों के बाद हल्के से बाहर डाल बैठे इस गेंद को, और इस ओवर का पहला एक्स्ट्रा। 34 रन।
अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे अब तक इमरान। मुझे लगता है कि उसी लाइन एंड लेंथ पे अगर स्टिक करेंगे, उसी स्लॉट में गेंदबाजी करेंगे तो ये ओवर काफी किफायती निकाल सकते हैं। यहाँ पे बल्ले पर ठीक तरीके से गेंद आएगी और बाज जैसा बल्लेबाज को पवेलियन का रास्ता दिखाएंगे इमरान। क्या बात है, 2 डॉट बॉल, उसके बाद एक स्लो फुल टॉस, ठीक तरीके से पढ़ नहीं पाया अरबाज और जाना पड़ेगा पवेलियन वापस। एक बड़ा झटका लगा उनकी टीम को। कमाल की गेंदबाजी इमरान, पूरे टीम मेंबर्स इनके परफॉर्मेंस से खुश। क्या गेंदबाजी कर रहे हैं, और ये वो सारे खिलाड़ी हैं जो नेट में बहुत ज्यादा खेलते हैं, जो मैदान के एक किनारे पर बहुत ज्यादा खेलते हैं। देखिए मैदान के एक किनारे पे प्रैक्टिस करने वाले खिलाड़ी आज पूरे मैदान पर कब्जा किया हुआ है। वो आप ब्रो 11 की बात करें, वो आप सैम ब्रो की बात करें, शादाब माशाल्लाह देखिए एक ओवर में 5 लगातार बाउंड्रीज लगाई थी शादाब ने। तो ये सारे टैलेंट जो है ना, अगर एसपीएल ना होता तो शायद ही हम देख पाते। तो मैं सहायता फाउंडेशन की दोबारा से तारीफ करना चाहूंगा जिस हिसाब से इस टूर्नामेंट को उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है, जिसके माध्यम से हमें इतने बड़े बड़े टैलेंट देखने को मिल रहे हैं जो अब तक हिडन थे माशाल्लाह। बिल्कुल उसी तरह अंडरडॉग्स हमारे सामने आएंगे पोस्ट कार्ड 88 के माध्यम से, जिन्होंने हमें यहाँ पर मैन ऑफ द मैच की स्पॉन्सरशिप दी है। तो क्या बात है, हिडन जेम्स, क्या कमाल की बात कही आपने इरफान भाई, हिडन जेम्स। जी बिल्कुल इरफान भाई, मैं यही बता रहा हूं, देखिए कासिम भाई कि इतना टैलेंट सिर्फ सोसाइटी में मौजूद है माशाल्लाह, और इतनी ज्यादा टीमें हैं, उनमें इतने ज्यादा टीम प्लेयर्स हैं, और एक से एक बल्लेबाज, एक से एक गेंदबाज हमें देखने को मिल रहे हैं। क्या बात है, लगातार देखिए इस इलाके को पकड़े रखा इमरान ने। ये एक सजा हुआ, ये एक मंझा हुआ गेंदबाजी कर सकता है कि एक पर्टिकुलर इलाके को टारगेट करे। और मैं आपको बता दूं कि जहीर खान वाहिद ऐसा गेंदबाज है पूरे इंटरनेशनल क्रिकेट में जो 6 की चेन ब्लॉक होल डिलीवरीज डाल सकते हैं। उसके बाद हम यहां पे इमरान को देख रहे हैं जिन्होंने एक पर्टिकुलर स्लॉट, एक पर्टिकुलर एरिया पकड़ा हुआ है और लगातार वहीं पर गेंदबाजी करना, क्योंकि जानते हैं कि अच्छे से अच्छा बल्लेबाज जो है पूरे विश्व में वो इस एरिया में बॉल नहीं खेल सकता। लेकिन तारीफ करनी होगी, क्या कंसिस्टेंस है, क्या कंट्रोल है। बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस और कमिटमेंट की जरूरत होती है कि आप पर्टिकुलर एरिया में वहीं पे गेंद डालते जाए। देखिए दोबारा से उसी इलाके को टारगेट किया था, लेकिन बल्लेबाज ने एक स्टेप आउट किया और वहां पे लॉन्ग ऑफ पे एक माफ कीजिएगा, लॉन्ग ऑफ कवर्स पे एक चौका मिला। ओवर 38। कमाल की गेंदबाजी देखिए, जब इन्होंने ओवर की शुरुआत की थी 32 रन थे, महज 2 रन दिया, एक वाइड और एक सिंगल, उसके बाद आखिरी गेंद पर चौका आया। पांच रन दिया, माफ कीजिएगा इमरान, कमाल की गेंदबाजी, और 5 गेंदे सटीक एक ही लाइन पर डालने के बाद आखिरी गेंद पर बल्लेबाज ने स्टेप आउट किया, क्योंकि जानते हैं दोबारा से उसी इलाके में गेंदबाजी करेंगे। और ये बहुत यूनिक है, ये बहुत बड़ी बात है कि एक गेंदबाज पर्टिकुलर एरिया को टारगेट करके डाले। और यहाँ की जो गेंद होती है ना, ऑफ साइड स्टंप और वाइड के बीच में जो ब्लॉक होल एरिया होता है, यहाँ पे जब गेंदबाज अपनी सारी गेंदें फेंकता है तो कोई भी बल्लेबाज, विश्व में कोई भी बल्लेबाज, मेरा ख्याल है यूसुफ पठान के अलावा, वो डिलीवरीज खेल सकता है। जी हमने देखा था, युवराज सिंह ने भी खेला था, और सौरव गांगुली ने सबसे पहले ब्रिस्टॉल के ग्राउंड में यॉर्कर बॉल को सिक्सर लगाया था, याद है शायद आपको। ये मेरे ख्याल से सन 2012 की कुछ बात है, जब इंग्लैंड के खिलाफ खेल रहे थे ब्रिस्टॉल के ग्राउंड पर, वहां पर यॉर्कर बॉल को सिक्सर मारा था गांगुली ने पहली दफा। क्योंकि कासिम सर देखिए, वो एक ऐसा इलाका होता है ना, बैट्समैन को एडजस्ट करने के लिए टाइम बहुत कम मिलता है, टाइमिंग बहुत कम मिलती है, पीछे आकर खेलना पड़ता है, बैट को स्विंग करने तक गेंद जो है वो निकल जाती है, क्योंकि बैट्समैन जब तक जज करता है गेंद कीपर के हाथों में होती है। और उसी इलाके को टारगेट किया था इमरान ने। इस बार काफी ऊपर गई है, गेंद के नीचे 3 खिलाड़ी, 4, 5, और गेंदबाज ने कैच लिया, एक बड़ा विकेट, कैच ऑफ द मैच, ये कैच ऑफ द मैच है इरफान भाई। जी जी जी, कप्तान को आउट किया। देखिए इमरान ज्यादा कुछ कर नहीं पाया स्कोर बोर्ड के लिए, और वापस लौटेंगे पवेलियन की तरफ। एक के बाद एक बढ़िया गेंदबाजी, पहली 2 ओवर में कुछ रन आए थे, लेकिन उसके बाद क्या कमाल का कमबैक दिया है इमरान ने अपनी टीम को। इमरान जैसा गेंदबाज शायद चिता के हमने अब तक देखा नहीं था। प्लीज मैच को जल्द से जल्द स्टार्ट कराएं सर, हम लोग लेट हैं, आज बहुत लेट है, कल से काफी लेट है हम अंपायर्स।
कल हमें एग्जीबिशन मैचेस भी करानी है। फिर से दिल के गहराइयों से यहाँ पर शुक्रिया अदा करते हैं हम SPL 3 के मैनेजिंग कमेटी का, जहाँ पर हम कल देखेंगे 2 एग्जीबिशन मैच होंगे, जो यहाँ पर 2 40+ टीमें होंगी और प्लस हमें देखने को मिलेंगे रेस्ट ऑफ पहली पाड़ा एंड रेस्ट ऑफ सोसाइटी। इस बार पैरों पर गेंद है, वहां पे कोई अपील नहीं, ना गेंदबाज कॉन्फिडेंट नजर आए, ना कीपर कॉन्फिडेंट नजर आए, और पैरों पर लगकर कोई रन नहीं वहां पे। बढ़िया गेंदबाजी 2 ओवर के बाद, मान लीजिए जैसे स्कोर बोर्ड थम सा गया हो, कोई बढ़ोतरी नहीं स्कोर बोर्ड पर। लो फुल टॉस, 38 रन, इस सिंगल के साथ 39। तो इमरान की ओवर के बाद जो पहला रन आया वो ये रन है। क्या कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं। आखिरी 2 ओवर जो सबसे ज्यादा क्रूशियल ओवर होता है, जहां पे बैट्समैन ये कोशिश करता है कि ज्यादा से ज्यादा बाउंड्रीज बटोरी जाए, वहां पे इस टीम ने बल्लेबाजों को कोई मौका नहीं दिया। इमरान ने तो पूरी तरह बांधे रखा था ब्लॉक होल डिलीवरीज के साथ, और उसके बाद ये गेंदबाज, इन्होंने भी अब तक कोई मौका नहीं दिया है बड़े शॉट्स लगाने का, अपनी कलाइयों को खोलने का बल्लेबाजों को। पटकी हुई गेंद टप्पा खाने के बाद थोड़ा सा नीचे रही, वहां पे बढ़िया फील्डिंग, फुटबॉल चल रहा है और रन आउट का मौका है नॉन स्ट्राइकर एंड पे, क्योंकि ये बल्लेबाज स्ट्राइक चाहते थे, रन आउट जाना पड़ेगा। देखिए इस बल्लेबाज की कुर्बानी दी है वहां पे, क्योंकि ये बल्लेबाज जो है वो स्ट्राइक चाहते हैं कि बची हुई सारी गेंदें वो खेले ताकि बाउंड्रीज बटोरी जाए, और रन आउट के रूप में ये फुटबॉल स्टैंड के बारे में क्या कहना चाहेंगे इरफान भाई? फुटबॉलर वो भी अटैकिंग स्टाइल में यहाँ पर डिफेंड किया है इन्होंने, लेकिन जो एक अटैकर होता है ना, आपको पता है कि सबसे ज्यादा मुश्किल है ना, अगर आप एक फुटबॉलर एक अटैकर है, अगर उसके साथ सोओगे ना तो बहुत रिस्क है, वो कभी भी गोल कर सकता है। देखिए मुझे लगता है जैसे मैंने बताया कि क्योंकि फुटबॉल भी होने वाला है यहाँ पे SPL सीजन 3 में, तो ये दोनों ही गेमों में भाग लेंगे। बैट को घुमाया जरूर था बहुत जोर से, लेकिन गेंद को पड़ा नहीं वहां पे, और रन आउट। अंपायर ने नकारा क्योंकि हाथ लगा था उनका, उन्होंने स्टंप को देखा तक नहीं, बस हाथ को घुमाया गेंद के साथ, लेकिन गेंद निकल गई थी हाथ से और हाथ लगा। आपने शायद तवज्जो नहीं दी उस चीज पे इरफान भाई, मैंने जो कहा, किसी अगर एक फुटबॉलर है आपका के पास, एक अटैकिंग फुटबॉलर जो गोल करना जानता है, उसके साथ अगर आप रात में सोते हो ना तो बहुत रिस्क है, वो कभी भी गोल कर सकता है। तो इससे बेहतर है कि हमें भी एक डिफेंडर बनना होगा, तो उसके लिए किक बॉक्सिंग का भी इंतजाम किया है SPL में। देखिए कलाइयों का इस्तेमाल करना जरूर चाह रहे थे, लेकिन यहाँ पे एक और रन आउट, लगातार रन आउट, और आखिरी ओवर में यही होता है, बैट्समैन कोशिश करता है कि ज्यादा रन बटोरे जाए, कोई भी रन, बाय रन, लेग पर लगे, बैट पर लगे, कट लगे, कैसे भी वो रन बटोरना चाहता है, और उसी फिराक में यहाँ पे रन आउट मिले आखिरी ओवर में। और मैं तारीफ करना चाहूंगा इस टीम के गेंदबाजी की, इमरान की ओवर से ही मैच इन्होंने 6 रन दिए, क्या बात है, आखिरी 2 ओवर में 6 रन, कमाल की पारी, कमाल की गेंदबाजी, कमाल की फील्डिंग वहां पे। 42 रन बनाने हैं। सोसाइटी किंग्स एंड CC सुप्रीम, सोसाइटी किंग और CC सुप्रीम दोनों ही कैप्टन प्लीज टॉस के बॉस की तरफ आए। सोसाइटी किंग एंड CC सुप्रीम। टीम सोसाइटी ने और CC वॉरियर ने जैसा साथ दिया है शाकिर का और पूरी सहायता फाउंडेशन का, खलील, साजिद, इमरान, मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। नरेश भाई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कर दूं मैं, चिता कैंप स्पोर्ट्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन के वन एंड ओनली करता धरता मिस्टर प्रेसिडेंट मिस्टर रफीक शेख हमारे साथ है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर एंड ही इज बीन अ मैन बिकॉज ऑफ whom चिता कैंप क्रिकेट has actually prospered, and I would like to give him all the credit, alongside him all the team who's a vital member of Chitta Camp Sports and Welfare Association. Thank you so much Mr. Rafiq Sheikh for being here with us. अपने अपने जगह पर जाए, अपने अपने जगह पर जाए, जहां जहां थे अपने अपने जगह पर हो जाए, कुछ नहीं है, अपने अपने जगह पर हो जाए प्लीज, अपने अपने जगह। सभी दर्शकों से, सभी खिलाड़ियों से, सभी खेल प्रेमियों से यहाँ पर रिक्वेस्ट है कि अपनी अपनी कुर्सियां, अपनी अपनी पेटियां बांधे, और हम देख सकते हैं काफी अच्छा कलाकारी का नमूना विकेटों के पीछे SPL 3। तो मैं दर्शकों से जरूर चाहूंगा कि एक पायदान नीचे बैठ जाए, वो SPL 3 देखने मिले हमें। देखिए 2 तरीके के स्पोर्ट्स यहाँ पे चल रहे हैं, मैदान में क्रिकेट चल रहा है, मैदान के पीछे UFC चल रहा है।
तो जो यूएफसी में रुचि रखते हैं वो पीछे यूएफसी का मैच देख सकते हैं। मैदान में क्रिकेट चल रहा है, आप मैदान में क्रिकेट देख सकते हैं। हमें मालूम हुआ कि अभी अभी खबीब वहां पे आए थे, तो सभी दर्शक दौड़ कर गए वहां पे मैदान के मंच के पीछे। किसका मैच किसका है सर, लेकिन नरेश भाई? सनराइजर्स ईगल वर्सेस सोसाइटी किंग्स, दोनों ही कैप्टन। चिताकेम स्पोर्ट्स के, चिताकेम क्रिकेट के सभी दर्शक, सभी सपोर्टर, सभी व्यूवर्स ये जानते हैं कि पिछले कुछ सालों में चिताकेम के क्रिकेट का जो कद बढ़ा है, चिताकेम के क्रिकेट में जो बदलाव आए हैं, इसका पूरा श्रेय जाता है चिताकेम स्पोर्ट्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन को, जिसके प्रेसिडेंट हमारे बीच में मौजूद है। ये कोई भी स्पोर्ट्स इवेंट मिस नहीं करते चिताकेम का, और इनकी वजह से यंगस्टर्स को काफ़ी ज़्यादा सहानुभूति मिली है, बहुत ज़्यादा ऊर्जा आई है यंगस्टर्स में। दोबारा से मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा चिताकेम स्पोर्ट्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, सबके चहीते मिस्टर रफीक शेख, जो यहाँ मंच पर आए इस स्पोर्ट्स इवेंट में खिलाड़ियों की और नौजवानों की हौसला अफजाई के लिए। ये बहुत ज़रूरी था। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है रफीक भाई एसपीएल के इस मंच पर। देखिए, कुछ ऐसे की खिलाड़ी होते हैं, की प्लेयर्स होते हैं टीम के पास, उनमें से एक किरण, जिन्होंने बल्लेबाजी में भी शुरुआत की और गेंदबाजी में भी, लेकिन गेंदबाजी में खराब शुरुआत और एक कमाल का छक्का ऑन साइड पर। अपने घुटनों पर आए, गेंद को ठीक तरीके से पड़ा, बल्ले पर लिया और शानदार छक्का बटोरा। इसका अगला मैच जो होने वाला है सनराइज ईगल और सोसाइटी किंग्स के बीच में, मैं चाहूंगा कि दोनों ही टीम के जो कप्तान है वो मंच पर आ जाएं। सनराइज ईगल, सोसाइटी किंग्स, और ये टॉस किया जाएगा चिताकेम स्पोर्ट्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन प्रेसिडेंट के हाथों से। इससे बड़ा मौका नहीं हो सकता। सनराइज ईगल्स और सोसाइटी किंग्स के कप्तान से मैं गुजारिश करूंगा कि मंच पर आ जाए टॉस के लिए। स्ट्राइक पर अयूब और हल्का सा फ्लिक किया ऑन साइड पर, क्योंकि जानते हैं कि सईद जब बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं तो ज्यादा स्ट्राइक जो है वो सईद के पास रहना चाहिए। यंग ब्लड है, जवान खिलाड़ी हैं, दमखम काफी मौजूद है, बल्ले पर पावर ज्यादा लेकर आते हैं। उसी हिसाब से इरफान भाई, ताकत के साथ हम नजाकत भी देख सकते हैं और एक्सपीरियंस, क्योंकि एक्सपीरियंस इज द ओनली बेस्ट टीचर इन योर लाइफ, और उन्होंने यहाँ पर काफी अच्छी आकार दी इस एक रन के साथ। नाउ दिस इज एक्चुअली द ग्रेटनेस ऑफ बिग प्लेयर्स, when he knows that there's another player who is young, who is playing cricket for the very first phase of his life, he's giving the opportunity to that particular batsman, and that's a greatness of big players like Ayub, and that's what he's doing there, giving most of the opportunities to Saeed so that he can hit it big. इस बार बल्ले को घुमाया जरूर था अयूब ने, लेकिन बहुत ज्यादा टाइमिंग से चूके, ये हल्का नहीं था, ये बहुत ज्यादा चूके, गेंद कीपर के हाथों में चली गई थी, उसके बाद इनका बल्ला घुमा। तो जज करने में बहुत ज्यादा वक्त ले रहे मेरा ख्याल है अयूब, और बढ़िया कीपिंग वहां पे इमरान की। पटकी हुई गेंद ऑफ साइड पर खेला है, गैप में खेला है, अच्छा खेला है, सुंदर खेला है, निकल जाएगी चौके के लिए। कमाल की बल्लेबाजी, ये खासियत होती है। देखिए, बहुत कम खिलाड़ी है चिताकेम के पास जो ऑफ साइड पर बेहतर खेलते हैं। ज्यादातर खिलाड़ी, और टेनिस का जो गेम होता है, वो हार्ड टेनिस की बात करें, वो सॉफ्ट टेनिस की बात करें, ज्यादातर खिलाड़ी जो रूम बनाकर ऑन साइड पर खेलने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत कम खिलाड़ी। इसी मैच में हमने दो खिलाड़ी देखे, एक किरण जिन्होंने शुरुआत की थी इनसाइड आउट शॉट के साथ, पॉइंट के ऊपर से छक्का लगाया था, और यहाँ पे अयूब एक एक्सपीरियंस बैट्समैन जिन्होंने पॉइंट और कवर्स के बीच में ये चौका लगाया। जी बिल्कुल, और इस तरह के जब बल्लेबाज किसी भी गेंदबाज के सामने आते हैं तो गेंदबाज को समझ नहीं आती कि गेंद करनी कहाँ, क्योंकि वो सिंगल डायमेंशनल प्लेयर है नहीं, वो ग्राउंड के चारों तरफ आपको खेलेगा, और जब आपको ऐसा ग्राउंड मिल जाए जो 360 डिग्री हो, फिर वहां पर तो फिर गेंदबाज ऐसे बल्लेबाज के सामने लाचार हो जाता है। एग्जैक्टली, और मैं ये मानता हूं कि एक बड़ा मौका है बल्लेबाजों के पास। आप किसी भी इलाके में भले आप लॉफ्ट करे, फ्लिक करे, ड्राइव करे, ग्लांस करे, चौका या छक्का आपको मिलना है अगर आपने सही फील्डिंग देखकर ये शॉट खेला है। ये इसमें फील्डिंग की कोई दरकार नहीं, कोई जरूरत नहीं, ये लंबा है, ये बड़ा है, और सीधे सीमा रेखा पार। जी, सोसाइटी किंग के अब्दुल भाई जहां कहीं भी हो प्लीज मंच की तरफ आए। सोसाइटी किंग के अब्दुल भाई,
पूरा क्राउड, पूरा क्रिकेट सपोर्टर देखिए सईद को यहाँ पे सपोर्ट करता हुआ, क्योंकि बढ़िया तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं। 2 बड़े छक्के लगाए, दोनों ही सिमिलर दिशा में, क्योंकि उनका जो कद है, जिस हिसाब से वो खेलते हैं, जिस हिसाब से उनका बैट स्विंग होता है, इसी इलाके में ज्यादा बाउंड्रीज आ सकते हैं। काफी प्रोफेशनल नजर आ रहे हैं अपनी बॉडी लैंग्वेज के साथ, अपने अटायर के साथ, और उतना ही प्रोफेशनल क्रिकेट। इस बार फाइन लेग को टारगेट किया और रिजल्ट्स वही, एक और छक्का। कमाल की शुरुआत दी है अपनी पारी को सईद ने, अपनी टीम के लिए एक वाइटल कंट्रीब्यूशन। हल्का क्रैम्प आया है वहां पे गेंदबाज को, एम्पायर चेक कर रहे हैं। वहां डगआउट से किसी की गुहार लगाई है किरण ने। लेकिन एक बड़ी खबर हमारे पास ये भी एक हमारे साथ जुड़े हमारे डॉक्टर गौरी साहब ने हमें यहाँ पर पूरा का पूरा आश्वासन दिया है। हम उनका भी दिल की गहराइयों से यहाँ पर शुक्रिया अदा करते हैं हमारे डॉक्टर गौरी साहब का, कि जिन्होंने कहा है कि अगर कोई भी इंजरी हो, कितनी भी बड़ी इंजरी हो, आप कभी भी बिना किसी शको शुबा के आप हमारे हॉस्पिटल में आ सकते हैं। तो एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए डॉक्टर साहब के लिए और शाकिर भाई के लिए भी, ये काफी अच्छा इंतजाम किया है यहाँ पर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं ना इरफान भाई कि कहीं भी जाए भिड़ जाए। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अपने आप का अपना भी ख्याल रखें, दूसरों का भी ख्याल रखें। अगर ज्यादा इंजरी है तो थोड़ा सा आराम कर लें। और जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ जानते हैं कि अगर सर सलामत तो 1000 पकड़ी। तो यहाँ पर बॉलर थोड़ा चेंज हुए हैं। इम्मो एक अच्छे गेंदबाज हैं, कहीं ना कहीं इसकी भरपाई अच्छे गेंदबाज को करनी होगी, क्योंकि एक अच्छा गेंदबाज थोड़ा चोटिल हुआ है। क्या कहना चाहेंगे इरफान भाई? जी, जो बात आपने बताई, सर सलामत तो 1000 पगड़ी, हमें भी बचपन से बताया गया है कि जान है तो जहान है। तो सेहत पहले आती है, सेहत का पहले ख्याल रखना है, अपनी क्षमता का पहले ख्याल रखना है। अगर वो चली जाती है तो आप क्रिकेट जो है शायद ही खेल पाएंगे, स्पोर्ट्स आप शायद ही खेल पाएंगे। लेकिन ऐसे इंजरीज़ से ओवरकम करते हुए आप महज 1 मैच या 2 मैच या 1 टूर्नामेंट आप मिस कर जाएंगे, लेकिन उसके बाद आप एक वापसी कर सकते हैं। लेकिन आप उससे कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे या उसके अगेंस्ट जाकर आप खेलते रहेंगे तो हो सकता है वो इंजरी ज़्यादा हो जाए। ये ना हो कि फिर हम जिंदगी में हर टूर्नामेंट मिस करें। एग्जैक्टली। शरीफ को गेंदबाजी दी है, देखिए स्लोवर डिलीवरी थी लेकिन पीछे निकल गई, कीपर के हाथों में नहीं आई गेंद, और पीछे शॉर्ट थर्ड मैन पे खिलाड़ी था, उनके हाथों में भी नहीं आ पाई, क्योंकि शरीफ ने जिस गति से ये गेंदबाजी की थी, बैट्समैन को ही चकमा नहीं दिया, कीपर को भी चकमा दे दिया। कीपर ये गति पढ़ नहीं पाए और हाथों के नीचे से निकल गई गेंद। एक एक्स्ट्रा बाउंड्री मिलेगी वहां पे बाय के रूप में। पटकी हुई गेंद ऑफसाइड पर, काफी बढ़िया शॉट है, क्या फील्डिंग, कमाल की फील्डिंग। ये वन ऑफ द बेस्ट कैच ऑफ दिस टूर्नामेंट होगा। एक पल के लिए लगा था कि बाउंड्री चली जाएगी, लेकिन क्या जंप लगाया, क्या टाइमिंग की, और एक हाथ वन हैंडेड स्टनर लिया इस खिलाड़ी ने, कमाल की फील्डिंग। और देखिए फिर से एक प्राउड मोमेंट, एक क्यूट मोमेंट यहाँ पर देखने को मिलता हुआ फील्ड पर। लेकिन क्या बात है, बेहतरीन कैच, वन ऑफ द बेस्ट कैच ऑफ एसपीएल सीजन 3। ये बाय फार हैंड्स डाउन, इससे बढ़िया कैच नहीं हो सकता। बिल्कुल याद दिलाते हुए साउथ अफ्रीकन खिलाड़ियों के, हर्षल गिब्स की, जॉन्टी रोड्स, तो वो तो भाई साहब वो इंसानों के रेस से अलग है, वो इंसानों के रेस में आते ही नहीं।